जब से इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ है तब से ही टिकटॉक यूजर्स इस ऐप पर अपने डेटा को लेकर काफी परेशान है। इंडिया में टिकटॉक के करीब 20 करोड़ यूजर्स थे और इन सभी का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डेटा इस ऐप पर मौजूद था। लाखों टिकटॉक यूजर्स ऐसे थे जिन्होंने हजारों वीडियोस इस ऐप पर अपलोड किए थे और इनकी फैन फॉलोइंग भी लाखों में थी। और अब तक ये इसी बात को लेकर परेशान है कि क्या इनका डेटा अब हमेशा के लिए चला गया है या फिर वो फ्यूचर में इन्हें वापस मिल सकता है। वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टिकटॉक यूजर्स को अपना डेटा वापस मिलेगा या नहीं, अभी इस पर तो कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन टिकटॉक के डेटा से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर आई है और वो ये है कि करीब 4 करोड़ टिकटॉक यूजर्स का डेटा खतरे में है और इसकी वजह से टिकटॉक यूजर्स को काफी परेशानी और नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आज के इस टिकटॉक के वीडियो में मैं आपसे इसी पर बात करूंगी और बताऊंगी कि टिकटॉक यूजर्स के डेटा को कैसा खतरा है और इसे उन्हें किस तरीके का नुकसान हो सकता है। तो खबर यह है कि डेटा लीक का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है जिससे पूरा साइबर वर्ल्ड में हलचल मच गई है। कहा यह जा रहा है कि डेटा ब्रीच में करीब 23 करोड़ यूजर्स, यस यू हर्ड इट राइट, 23 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स का डेटा लीक हुआ है और इन 23 करोड़ यूजर्स में 4 करोड़ टिकटॉक यूजर्स के प्रोफाइल्स हैं, 10 करोड़ इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं और करीब 40 लाख यूट्यूब यूजर्स हैं। यानी इस डेटा ब्रीच में इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के यूजर्स अफेक्ट हुए हैं और ये डेटा डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। लीक हुए डेटा में यूजर्स का नाम, प्रोफाइल नेम, प्रोफाइल फोटो, ईमेल आईडी, फोन नंबर, अकाउंट डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ शामिल है। साथ ही अकाउंट्स के स्टैट्स लाइक एज, जेंडर, ये सारी इंफॉर्मेशन भी वहां पर अवेलेबल है। आपके लिए ये खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि हैकर्स ये सारी इंफॉर्मेशन साइबर क्रिमिनल्स को बेचते हैं और साइबर क्रिमिनल्स इनके जरिए ही लोगों पर अटैक करते हैं और लोगों के बैंक अकाउंट्स तक खाली कर देते हैं। जब साइबर क्रिमिनल्स आपके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं तो उनके लिए आपको निशाना बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। डेटा रिसर्चर्स के मुताबिक इस लीक के पीछे डीप सोशल नाम के एक कंपनी का हाथ है। ये वही कंपनी है जिसे 2018 में फेसबुक और इंस्टाग्राम ने यूजर्स के प्रोफाइल को स्क्रैप करने पर बैन कर दिया था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ये सारा डेटा वेब स्क्रैपिंग के थ्रू चोरी किया जा रहा है। वेब स्क्रैपिंग वो टेक्निक है जिसके जरिए कंपनीज दूसरे वेबसाइट का डेटा वेब पेज के थ्रू कलेक्ट करती है। हालांकि वेब स्क्रैपिंग प्रैक्टिस पूरी तरह से प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया वेबसाइट वेब स्क्रैपिंग को प्रोहिबिट करना चाहती है क्योंकि इससे यूजर्स के डेटा को खतरा है। वैसे ये कोई डेटा ब्रीच का मामला नहीं है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही एक रिपोर्ट के मुताबिक शाइनी हंटर्स नाम के हैकर ग्रुप ने 18 कंपनियों के 38 करोड़ यूजर्स के डेटा को चोरी किया था। चोरी किया हुआ ये सारा डेटा हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स आपके और हमारे अगेंस्ट ही यूज करते हैं और इससे वो पैसे कमाते हैं। ऐसे डेटा लीक्स और इससे होने वाले नुकसान से बचने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड्स रेगुलर इंटरवल पर चेंज करते रहे। साथ ही हो सके तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन मोड को इनेबल कर लें। और हाँ, अपने पासवर्ड्स, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, डेबिट और क्रेडिट कार्ड नंबर्स को कभी भी ऑनलाइन शेयर ना करें। तो ये थी इंफॉर्मेशन टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब यूजर्स के उस डेटा लीक के बारे में। आपको ये वीडियो कितनी इंफॉर्मेटिव लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन पे हमें जरूर लिखकर बताइएगा और टेक रिलेटेड सारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टेक टॉक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।